मूवी के अंदर हमें दिखाया जाएगा कि किस तरह एक न्यूज़पेपर का मालिक अपने कुछ साथियों के साथ किसी पहाड़ के पास बने एक जंगल में जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सांप रहा करता है और उसकी न्यूज लेने के लिए वे लोग वहाँ पर जाते हैं। दरअसल उनका न्यूज़पेपर बैंक करप्ट हो चुका है और वे लोग इसी न्यूज के चलते बहुत सारा पैसा कमाकर कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन इस दौरान उनका सामना होता है बोआ नाम की प्रजाति के एक बहुत ही बड़े सांप से। कहानी शुरू होती है चाइना में बसे मैक्संग माउंटेन से, जहाँ के कुछ कबीले वाले लोग किसी तरह का रिचुअल कर रहे होते हैं। अब इसी बीच हम वहाँ पर एक औरत और एक स्नेक को देख पाते हैं। दरअसल वे लोग उसी औरत को बचाने के लिए इस तरह का रिचुअल कर रहे हैं, क्योंकि वे औरत बीमार है। अब इसी बीच हम उस लेडी की बेटी मेरा को भी देख पाते हैं, जो उस रिचुअल के सफल होने के लिए प्रार्थना कर रही होती है। तभी जंगल से एक अजीब तरह की रोशनी वहाँ आती है और वो उस स्नेक से जाकर टकराती है, जिसके बाद वो रोशनी उस लेडी की बॉडी में जाने लगती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो रोशनी वापस जंगलों में चली जाती है, क्योंकि स्नेक उस रोशनी का सामना नहीं कर पा रहा था और वहाँ मौजूद सारे कबीले वाले लोग वहाँ से एक एक करके जाने लगते हैं, क्योंकि उनका ये रिचुअल असफल हुआ था। अब उनको जाता हुआ देखकर मेरा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वे लोग उसकी किसी भी बात को नहीं मानते हैं और उससे कहते हैं कि उसकी माँ की जान अब कोई भी नहीं बचा सकता है। अब इसके बाद मेरा अपनी माँ के पास जाती है, जहाँ उसकी माँ उसके सामने ही दम तोड़ देती है। मेरा देखती है कि उसकी माँ की सोल वहाँ रखे दो स्नेक के अंडों के अंदर चली जाती है और उन दोनों अंडों का कलर ग्रीन और रेड था। अब थोड़ी देर बाद रेड कलर का अंडा टूट जाता है, जिसके अंदर से एक छोटा सा स्नेक बाहर निकलता है। अब यह मेरे को लगता है कि शायद उसकी माँ की सोल उस स्नेक की बॉडी में ट्रांसफर हो गई है, जिसके बाद उस सांप को अपनी माँ समझकर अपने साथ ले जाती है। अब इसके थोड़ी ही देर बाद रिचुअल वाली जगह पर मेरा का भाई किमिंग आता है, जो देखता है कि वहाँ से सारे लोग जा चुके हैं, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि उसकी माँ मर चुकी है और फिर वे पास में पड़े ग्रीन कलर के अंडे को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हमें यहाँ से 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उसी माउंटेन को देख पाते हैं जिसके अंदर कई पर्यटक घूमने के लिए आया करते हैं। लेकिन तभी हमें वहाँ पर वही रेड कलर का स्नेक नजर आता है, जो वहाँ पर आए हुए पर्यटकों को एक एक करके निगल रहा था। दरअसल अब वो रेड स्नेक बड़ा हो चुका है और वह जंगल में आए हुए लोगों को एक एक करके खत्म कर देता है और ये बात एक न्यूज रिपोर्टर को भी पता चल जाती है और वे भागते हुए अपने बॉस के पास जाता है, जो दरअसल एक न्यूज पेपर चलाता है और उनका वह न्यूज पेपर बहुत ही बुरी हालत में है। वे अपने बॉस सेंग को इस बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही कुछ पुलिस वाले वहाँ आ जाते हैं और उन पुलिस वालों में मौजूद एक बड़ा अधिकारी न्यूज़पेपर के मालिक सेंग को बताता है कि अब उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। दरअसल सेंग ने न्यूज़पेपर कंपनी खोलने के लिए गवर्नमेंट से कुछ लोन लिया था और वो टाइम पर उस लोन को नहीं चुका पाया और यही कारण है कि गवर्नमेंट ने पुलिस वालों को वहाँ पर भेजा है ताकि वे लोग उससे पैसे वसूल कर सकें। अब बहुत गिड़गिड़ाने के बाद सेंग उनसे 1 हफ्ते का टाइम मांग लेता है और वे कहता है कि वे गवर्नमेंट के सारे पैसे 1 हफ्ते के अंदर वापस कर देगा। अब ऐसा सुनकर वे पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सेंग और वे सारे लोग जो न्यूज़पेपर में काम किया करते हैं वे सभी परेशान हो जाते हैं कि किस तरह वे लोग गवर्नमेंट का लोन चुका पाएंगे। तभी वह न्यूज रिपोर्टर सेंग को एक तस्वीर दिखाता है और वे कहता है कि माउंटेन में एक बहुत ही बड़ा रेड स्नेक है, जो वहाँ पर जा रहे सभी लोगों को एक एक करके खत्म कर रहा है। इसलिए हमें इसकी तहकीकात करके इसका सच लोगों के सामने लाना होगा और क्या पता इस न्यूज से हमारा न्यूज़पेपर बहुत ही पैसे कमाने लगे। अब इसके बाद सेंग भी उसकी बात को मानकर अपने सारे लोगों को उसी जंगल से होते हुए उस माउंटेन पर जाने के लिए कहता है और अगले दिन वे सारे लोग इकट्ठा होकर उस माउंटेन के लिए निकल जाते हैं, जिनमें सेंग अपने कुछ साथियों के साथ उस जंगल में उस स्नेक के बारे में सबूत जुटाने के लिए पहुंच जाता है और वहाँ पर सेंग अपने सारे साथियों को अलग अलग करके उस रेड स्नेक के बारे में पता लगाने के लिए भेज देता है। अब इसके बाद हमें सेंग का ही एक वर्कर मिंक और उसकी गर्लफ्रेंड लीना को दिखाया जाता है, जो उस स्नेक को ढूंढते हुए एक गुफा के पास आ पहुँचते हैं, जहाँ पर वे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी लीना देखती है कि गुफा के पास एक बहुत ही बड़ा सेंटीपीड उनकी तरफ बढ़ रहा है। अब ये देख वे दोनों लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान वो कन खुजरा मिंग को घायल कर देता है और वे उसे खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक चाकू आकर सीधा उस कन खुजरे की बॉडी पर लगता है, जिस कारण वे घायल हो जाता है। अब ये चाकू उसी जंगल में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सालिन है उसने मारा था, जिसके बाद वे उन दोनों की जान बचाकर उनके साथियों के पास ले जाती है। अब सारे दोस्तों के पास पहुँचने पर मिंग अपने बॉस सेंग को बताता है कि किस तरह सालिन ने उन दोनों की जान बचाई। तभी सालिन उन सभी को बताती है कि ये जंगल कितना खतरनाक है और उन सभी को इस तरह से इस जंगल में नहीं घूमना चाहिए। अगर उन्हें अपनी जान प्यारी है तो उन्हें यहाँ से तुरंत वापस लौट जाना चाहिए और ऐसा कहकर वे वहाँ से चली जाती है। अब इसके थोड़ी ही देर बाद जेंग नाम का एक लड़का वहाँ पर आता है और वे सभी से कहता है कि उसे जंगल में कुछ अजीब सा मिला है, जिसके बाद सारे लोग उसके साथ उस जगह पर जाकर देखते हैं और उनको पता चलता है कि ये वही जगह है जहाँ पर 30 साल पहले उस रिचुअल को परफॉर्म किया गया था। वहाँ पर उन सभी को कई ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे उसे रेड स्नेक के होने का प्रूफ होता है और उन सभी को यकीन हो जाता है कि शायद रेड स्नेक यहीं कहीं आसपास होगा। अब इस दौरान उन सभी को उस रेड स्नेक की स्किन की लेयर भी मिलती है और अब उन्हें विश्वास हो जाता है कि वे लोग उस रेड
रेड स्नेक के बिल्कुल करीब आ चुके हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ मौजूद सारे लोगों को ऐसा महसूस होता है कि शायद उस जगह पर कुछ है जो उनकी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और जैसे ही वे लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर रेड स्नेक आ चुका होता है, जिसे देखकर वे सारे लोग सहम जाते हैं और किसी भी तरह की आवाज न करने की कोशिश करते हैं ताकि उस स्नेक को उन सभी की भनक ना पड़े। लेकिन थोड़े समय बाद सैंग अपने पास रखे हुए एक पत्थर को उस रेड स्नेक की तरफ फेंकता है, जिस कारण स्नेक का ध्यान भटक जाता है और मौका पाकर सारे लोग वहाँ से पहाड़ों की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अभी भी वह स्नेक उनका पीछा कर रहा होता है। इस दौरान उन सभी को पास ही में एक गुफा नजर आती है और वे सारे लोग बिना कुछ सोचे समझे उसी गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर बहुत ही अंधेरा होता है। और वो जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें गुफा के अंदर बहुत सारे कंकाल नजर आते हैं जो कि इंसानों के ही थे। दरअसल ये गुफा उसी रेड स्नेक की है जिसमें अब वे लोग अंदर आ चुके हैं। तभी एक आदमी देखता है कि वे रेड स्नेक भी उसी गुफा में आ चुका है। इसके बाद वो लोग गुफा से बाहर निकलने के लिए भागने लगते हैं। अब इस दौरान हम जैंग को देखते हैं जिसका पीछा करते हुए वो रेड स्नेक उसके पास आ पहुंचा है, लेकिन एक पत्थर की मदद से वो उसका ध्यान दूसरी तरफ करता है और वे मौका पाते ही उस रेड स्नेक की फोटो क्लिक करने लगता है। अब कैमरे की फ्लैश के कारण वे रेड स्नेक उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन जैंग भागते हुए अपने सारे साथियों के पास आ जाता है जो किसी जगह पर छिपे हुए थे और अब जैंग अपने सारे साथियों की जान भी खतरे में डाल देता है, जिसके बाद वे सारे लोग वहाँ से अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। और अब वो रेड स्नेक मिंक और लीना के पीछे पड़ चुका है और वे लोग गुफा के दूसरे कोने में पहुँच जाते हैं। अब इस दौरान उनको लगता है कि वे लोग मारे जाएंगे, लेकिन मिंक अपनी गर्लफ्रेंड लीना की जान बचाने के लिए खुद आगे आ जाता है और वे स्नेक उसे खा जाता है। अब ये देखकर लीना बुरी तरह से डर जाती है और वे पूरी तरह से शॉक थी। अब वो रेड स्नेक उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर सालिन आ जाती है जो अपने पास रखी हुई बांसुरी की धुन से उस स्नेक को डिस्ट्रैक्ट करती है और इस तरह से लीना की जान बच जाती है। हालांकि इस दौरान वह स्नेक सालिन पर अटैक करता है, लेकिन वह ज्यादा घायल नहीं होती है। इसके बाद वे लोग उस स्नेक को उसी गुफा में छोड़कर वहाँ से भागकर आने लगते हैं। अब इस दौरान सैंग के ऊपर स्नेक हमला कर देता है, लेकिन इस दौरान वे अपना बैग जो स्नेक ने पकड़ लिया था उसे उसी गुफा में छोड़कर वहाँ से बाहर निकल आता है। इसके बाद वे सारे लोग भागकर जंगल में आ जाते हैं, जहाँ पर सैंग सालिन से पूछता है कि आखिर वह कौन है और वे उन सभी की बार बार जान बचाने के लिए कहाँ से आ जाती है। जिसके बाद सालिन उन सभी को उसकी कहानी बताती है और कहती है कि 30 साल पहले किसी औरत को बचाने के लिए इस गांव के कबीले वालों ने एक रिचुअल किया था, लेकिन वह पूरी तरह नाकाम हो गया। और इस दौरान वो लोग जिस स्नेक से रिचुअल कर रहे थे उसके दोनों अंडे वहीं पर मौजूद थे और उस रिचुअल की वजह से वे अंडे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गए, जिस कारण रेड स्नेक बहुत ही खूंखार हो गया और वे कबीले में रहने वाले लोगों को ही अपना शिकार बनाने लगा। अब इसी बीच उन सारे लोगों को नींद आने लगती है और अगली सुबह होने पर वे लोग देखते हैं कि उन लोगों में से 2 लोग गायब है। अब दूसरी तरफ हमें जैंग और एक दूसरी रिपोर्टर को दिखाया जाता है। जैंग ने उस रिपोर्टर को पेड़ से उल्टा लटका दिया है और उसकी बॉडी पर चाकू से एक कट मार दिया है ताकि वो स्नेक वहाँ पर आकर उसका शिकार करें और उसे लग रहा था कि इस दौरान वे अच्छे से उस स्नेक की फोटो ले लेगा। अब इसकी थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो स्नेक आ जाता है और देखते ही देखते हुए उस रिपोर्टर को निकल जाता है। इसके बाद जब जैंग अपने कैमरे से उस स्नेक की फोटो क्लिक करता है तो वो स्नेक उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं। सैंग एक पत्थर की मदद से उसका ध्यान भटकाता है और उसे अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसके बाद उस स्नेक उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी झाड़ी में छिपी हुई सालिन अपनी बांसुरी से उस स्नेक का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, जिसके बाद सैंग वहाँ से भागने लगता है। लेकिन रेड स्नेक एक बार फिर से उस पर हमला कर देता है और उसे खत्म करने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरी बांसुरी बजने लगती है और ये बांसुरी और कोई नहीं बल्कि किमिंग बजा रहा था। अब किमिंग की बांसुरी की आवाज सुनकर वो स्नेक बेहोश हो जाता है और ये मौका पाते ही वे सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब इसके बाद सालिन और किमिंग उन सभी को लेकर अपने घर आते हैं, जहाँ पर वे लोग ग्रीन स्नेक को देखते हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल होता है और उसने कभी भी किसी भी इंसान का शिकार नहीं किया था। उसे देखते ही वे सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन सालिन उन्हें कहती है कि वह किसी भी तरह से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। और इसके बाद सालिन उन सभी को उस जंगल से बाहर जाने वाले रास्ते पर लाकर छोड़ देती है और कहती है कि इसी रास्ते से आगे बढ़ने पर उन सभी को शहर नजर आ जाएगा। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो सभी लोग हाईवे से शहर की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन कुछ ही दूर आने पर रात हो जाती है, जिसके बाद उन सभी को पास ही में एक घर नजर आता है, जिसके बाद वे लोग उस घर की मालकिन से रात बिताने के लिए कहते हैं और वे लेडी भी उन्हें अंदर आने के लिए कह देती है। दरअसल वे लेडी और कोई नहीं बल्कि मेरा है और मेरा उस रेड स्नेक की गार्डियन है जिसने उसे पाला है और ये किमिंग की ही बहन है और ग्रीन स्नेक का गार्डियन किमिंग है जो सालिन का मास्टर है। अब यहाँ यह बात उन लोगों में मौजूद एक लड़की लिन को भी पता चल जाती है, क्योंकि उस लेडी के पास भी उसी तरह का लॉकेट था जैसा कि सालिन के पास था। जिसके बाद लिन सैंग को सारी सच्चाई बताने के लिए उसे घर से बाहर लाती है और अब सच्चाई जानकर सैंग भी डर जाता है और वे सभी को वहाँ से लेकर शहर की तरफ बढ़ने के लिए कहता है। वे लोग लीना को घर से बाहर लाने के लिए जाते हैं, लेकिन लीना वहाँ पर नहीं होती है और तभी उनको पता चलता है कि वे सभी लोग घर के अंदर कैद हो चुके हैं और दरवाजे भी पूरी तरह से बंद हो चुके हैं और वे लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसके बाद हम घर के बाहर लीना को देखते हैं जिसे मेरा ने बांध कर रखा हुआ था
तभी वहाँ पर वे रेड स्नेक आ जाता है जो उसे खत्म करने ही वाला था, लेकिन तभी सैंग एक खिड़की तोड़कर उस घर के अंदर पड़ी हुई एक चेयर फेंककर उस स्नेक को मारता है, जिसके बाद वे स्नेक उसकी तरफ उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन किसी तरह से वे उसे चकमा देकर उस घर का दरवाजा खुला छोड़ देता है और वे घर से बाहर आकर लीना को छुड़ाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वे स्नेक भी आ जाता है और इस दौरान सैंग उस स्नेक से लड़ने लगता है, लेकिन वह स्नेक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो एक ही झटके में उसे दूर गिरा देता है। इधर जैंग घर के ही अंदर मौजूद था और वह मौका पाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो स्नेक उसे भी देख लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर लीना आ जाती है। जैंग लीना को सांप के सामने फेंक देता है, जिसके बाद वो स्नेक एक ही झटके में लीना को खत्म कर देता है और मौका पाकर जैंग वहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद रेड स्नेक सैंग और उसके साथ मौजूद लिन नाम की एक लड़की को जकड़ लेता है और उन्हें खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाता है जो रेड स्नेक के ऊपर हमला कर देता है। और अब वहाँ पर सालिन और किमिंग भी पहुँच जाते हैं, जो मेरा को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा ना करें। दरअसल वो रेड स्नेक को मोटिवेट कर रही होती है और इसी दौरान वो एक बांसुरी बजा रही थी ताकि वह रेड स्नेक मोटिवेट होता रहे, ताकि वह ग्रीन स्नेक को खत्म करके एक ड्रैगन बन जाए। उन दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती है, क्योंकि जब भी एक स्नेक दूसरे स्नेक को खत्म कर देगा तो वह ड्रैगन बन जाएगा, और यही कारण है कि मेरा रेड स्नेक से ग्रीन स्नेक को खत्म करवाना चाहती है। अब वे दोनों स्नेक लड़ते हुए गुफा के पास पहुंच जाते हैं, जहां उन दोनों के बीच एक जोरदार फाइट होती है और हर बार रेड स्नेक ग्रीन स्नेक के ऊपर हमला करता है, लेकिन ग्रीन स्नेक आखिर में भारी पड़ता है और उसे वहीं पर पटक देता है। इधर अपने रेड स्नेक को हारता हुआ देखकर मेरा अपने सुपरनेचुरल पावर से उस रेड स्नेक को हील करती है, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था, और वे अपनी सोल को भी उसी स्नेक के अंदर ट्रांसफर कर देती है, जिसके बाद अब रेड स्नेक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और अब रेड स्नेक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इस कारण वह ग्रीन स्नेक को मारकर उसे घायल कर देता है। लेकिन इधर किमिंग भी किसी तरह अपनी पावर से ग्रीन स्नेक को हील कर देता है और वह भी अपनी सोल को उस स्नेक के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिस कारण अब ग्रीन स्नेक एक बार फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वह भी पावरफुल बन चुका था। और अब ग्रीन स्नेक ड्रैगन की तरह रेड स्नेक को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्रीन स्नेक अब पूरी तरह से ड्रैगन में बदल चुका है, क्योंकि किमिंग के अंदर मेरा से ज्यादा पावर थी, और यही कारण था कि रेड स्नेक अब ग्रीन स्नेक के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है। अब ग्रीन स्नेक अपने मुंह से फायर निकालता है और रेड स्नेक को वहीं पर खत्म कर देता है। अब ये सब देखकर मेरा को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वह भी देखते ही देखते मारी जाती है, क्योंकि उसकी सोल भी उसी रेड स्नेक के अंदर थी। और इसके बाद वह ग्रीन स्नेक आसमान में चला जाता है और आसमान से गिरने वाली बिजलियों की मदद से वह पूरी तरह से ड्रैगन बनने लगता है। और ये सब कुछ जैंग भी देख रहा होता है और वह फोटो क्लिक करने लगता है, लेकिन थोड़े समय बाद आसमान से बिजली नीचे गिरती है, जो कि सीधा आकर जैंग के ऊपर गिरती है और इस कारण वह मारा जाता है। अब अगली सुबह होने पर सैंग और लिन दोनों शहर की तरफ जाने लगते हैं और इससे पहले वे सालिन और किमिंग को धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि उन दोनों के कारण ही उनकी जान बच पाई थी। तभी हम वहाँ पर ग्रीन स्नेक को भी देख पाते हैं, जो पूरी तरह से ड्रैगन बन चुका है, और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है।